अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजू महतो ने अपने आवास पर बुद्ध जयंती के अवसर पर अपने शुभचिंतकों एवं समर्थकों के साथ भगवान बुद्ध के प्रतिमा पर फूल और माला चढ़ाकर बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरणा दिया। बुद्ध पूर्णिमा क्या कहेंगे? आज 2517वां जन्म दिवस है भगवान बुद्ध का। फोन वगैरह आ गया। आज भगवान बुद्ध का 2517वां जन्म दिवस है और पूरे दुनिया के लिए एक अनमोल रत्न दुनिया के लिए मिला भगवान बुद्ध के रूप में। लुम्बिनी के ग्राम में राजा सुधोधन के घर में सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिए। गौतम बुद्ध बाद में जो हुए, तो जीवन प्रयत्न जो मनुष्य जीवन में पूरा दुनिया में कैसे करुणा, दया, शांति, मैत्री और करुणा पूरा कैसे सबके बीच में फैले, उसके लिए जो भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया, जिस मार्ग में चल कर के पूरा मानव जीवन, पूरा दुनिया शांति, खुशहाली और प्रेम भाईचारा के साथ रहते हुए दुनिया में तरक्की, उन्नति और सबके बीच में मानव भाई, मानवतावासी विचारधारा पे आधारित धर्म की स्थापना कर दी। आज भगवान बुद्ध के बताए रास्ते में दुनिया के सबसे बड़े विद्वान के रूप में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपने जीवन काल में कहे कि हमारा जन्म तो जिस धर्म में भी हुआ, लेकिन ज्ञान जिस तरह से हम भी विज्ञान के दुनिया का सारा चीज़ को हम जब अध्ययन करने के बाद में अंततः तो कि किस मार्ग में हमको चलना है, तो उन्होंने लाखों अपने अनुयायियों के साथ में बुद्धम शरणम गच्छामि किए और उनके अनुयायियों के साथ में बुद्ध के शरण में चले गए। और कहा भी जाता है कि जहाँ बुद्ध है वहाँ कोई युद्ध नहीं होता है। और दुनिया में अभी यहाँ पर भी हम लोग झारखंड में जो यहाँ आदिकाल से हम लोग का जनजाति समुदाय के लोग रहता है, तो यहाँ पर भी सब लोग कहता है कि प्रकृति का हम लोग पूजा करते हैं। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि प्रकृति ही ईश्वर है। तो अभी भी हम लोग बहुत जगह लाइफ साइंस में भी हम लोग सब पढ़ते हैं, तो और भी जगह में भी बहुत सारा जगह जाते हैं, तो वो लोग कहता है कि टर्न टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटिए, तो आपका जीवन भी सही तरीक़ा से आप अच्छा जी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको भी पूरा हम लोग अध्ययन करके पाते हैं कि भगवान बुद्ध का वही अष्टांगिक मार्ग है। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, पर स्त्री के साथ में कोई दुराचार नहीं करना, इस तरह से उनका अष्टांगिक मार्ग है। तो आज भी अगर अष्टांगिक मार्ग को अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में अंगीकार कर लेगा, तो हम समझते हैं कि जीवन में जिस तरह से यहाँ पर लोभ है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, युद्ध है, ये सारा कुछ नहीं हो सकता है। तो हम समझते हैं कि आज के दिन में भगवान बुद्ध का जो विचारधारा है प्रासंगिक है। और यहाँ भी जब भूटान के नरेश भी आए थे, तो यहाँ दिल्ली में भी अपना बयान दिए थे कि हमको भारत से एक बहुत अनमोल चीज़ मिला, जिससे कि मेरा देश आज बहुत तरक्की और खुशहाली की ओर है, वो हमको बुद्ध धर्म मिला। और आज भी जापान भी बुद्धिस्ट कंट्री है और आज भी दुनिया के तीसरे धर्म के रूप में स्थापित है। तो सारे लोग आज अभी भारत में भी बहुत से राजनेता लोग कहता है कि अखंड भारत का निर्माण करेंगे। अरे सम्राट अशोक तो बुद्धम शरणम गच्छामि हुए और अखंड भारत का निर्माण कर दिया। और आज भी हम देश के राजनेताओं को और भारत देश के लोगों को और दुनिया के लोगों को भी कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाइएगा, तो हम समझते हैं कि अखंड भारत आज भी मिल जाएगा। तो आज बुद्ध के बचाए हुए रास्ते में चलिएगा तो शांति भी आएगी, खुशहाली भी आएगी। और जिस अखंड भारत की आप बात करते हैं, तो बुद्ध के शरण में जाने के बाद में आपका सम्राट अशोक भी कहे कि अब लोगों का हृदय परिवर्तन करके कहिए कि लोकतंत्र का अगर पहला स्थापना कोई किए थे, तो सम्राट अशोक ने कहा कि अब हम तलवार के बल पे नहीं, लोगों का मन जीत करके हम राज अपना विस्तार करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि करने के बाद अपने बेटा महेंद्र को भेजे, श्रीलंका भेजे, तो अपनी बेटी को भेजे, सब जगह भेज करके बुद्धम शरणम गच्छामि के बाद देखिए लोगों का जो बुद्धम का प्रचार प्रसार करते हुए लोगों का जो दिल जीते। तो हम समझते हैं कि लोगों का दिल जीत करके आज देख लीजिए कि दुनिया का तीसरा धर्म और जो हम अखंड भारत की सीमाओं से भी और बाहर चले गए। आज लोगों को इनको अनुग्रहण करने तो की आज के दिन जरूरत है। में भगवान बुद्ध का जन्म सब जयंती लोग मना रहा है।
हमारे यहाँ भी सब हर जगह लोग मना रहा है, लेकिन भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग और उनके जो करुणा दया प्रेम, इसको स्थापित करने की ज़रूरत है। आज सही में वही करें, करुणा दया प्रेम अगर स्थापित करें और भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग में अगर चल जाएं, तो निश्चित रूप से भगवान बुद्ध जिस तरह से बताए कि आप तो दीपो भव, अपने अंदर की सारी शक्तियों को जागृत करिए और सच्चाई के रास्ता पर चलिए और वह अष्टांगिक मार्ग में चलिए, तो हम समझते हैं कि पूरा दुनिया में कहीं पर भी इस तरह का स्थिति नहीं होगा। जो वर्तमान में जिस तरह से अभी लूट खसोट का राजनीति हो रहा है, चाहे ट्रंप हो चाहे और भी राजनेता लोग हो, जिस तरह से युद्ध का माहौल बना करके पूरा दुनिया को, मानवता को शर्मसार कर रहा है, इस तरह के दृश्य बनना जो घृणित दृश्य है, अगर उसको कोई दूर कर सकता है तो भगवान बुद्ध के विचारधारा से ही संभव हो सकता है। अपना परिचय। राजू महतो, अध्यक्ष अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा, झारखंड प्रदेश।